अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चूँकि कल हमने मसनवी पे बात की थी, मसनवी से क्या मुराद है, मसनवी के लुग़वी मानी क्या हैं और इस्तिलाहन इससे क्या मुराद है, आज हम उर्दू की एक मशहूर मसनवी जो आपके सिलेबस में शामिल है, जो आपकी किताब में है, मीर हसन ने लिखी है सेहरुल बयान, और इसका एक बाब यहाँ पे दिया गया है, वो आपकी स्क्रीन पे भी है। दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप की, शहज़ादे के गायब होने की। ये एक किस्सा है, यहाँ पे मसनवी का एक बाब है और इस पे हम बात करेंगे आज। दरअसल एक बादशाह था और इसकी कोई औलाद नहीं थी। फिर वो बहुत ही परेशान होता है कि सोचता है कि इस बादशाह का कोई वारिस नहीं है, कोई जानिशी नहीं है, मेरी कोई औलाद नहीं है और मेरी संतान को आगे चलाने वाला और बढ़ाने वाला भी कोई नहीं है। और इस परेशानी की हालत को समझते हुए उसके पास रमाल आते हैं, नजूमी आते हैं, जो बादशाही दरबार के साथ वाबस्ता होते हैं और उसको कहते हैं कि आपके यहाँ एक बेटा पैदा होगा, लेकिन 12 साल तक इसको गहरी निगहदाश्त में रखना होगा, निगरानी में रखना होगा। अगर उस पर दुनिया के किसी भी शख्स की नज़र पड़ गई तो ख़तरा पैदा हो सकता है। और इस बात को मद्देनज़र रखकर जब बादशाह के यहाँ बेटा पैदा होता है तो वो उसको एक ऐसी जगह पे रखता है जहाँ पे किसी दूसरे की नज़र उस पे नहीं पड़ती। वहाँ पे उसकी ढेर सारी कनीज़ें होती हैं, उसकी रखवाली करते हैं, उसको हर तरह का आराम वहाँ पे मैसर रखा जाता है। लेकिन अमालों और नजूमियों की भूल चूक की वजह से अभी 12 साल में कुछ दिन बाकी होते हैं या एक दिन बाकी होता है, तो शहज़ादा इसरार करता है कि मैं आज खुली छत पे सोना चाहूँगा। तो जब वो छत पे चला जाता है तो वो अचानक कोई बला आ जाती है और उसको उड़ाकर ले जाती है। और फिर यहीं से दरअसल ये किस्सा भी शुरू होता है। दास्तान हालत तबाह करने माँ बाप की, शहज़ादे के गायब होने की। जब शहज़ादा महल से, छत से गायब हो जाता है तो उसके बाद महल में क्या हो जाता है, उसके बाद बादशाह की हालत कैसे क्या हो जाती है, और महल के जितने भी लोग हैं, सिपा है, रमाल है, नजूमी है, खादिम है, और वो भी बादशाह के बेटे के गायब होने पे हद से ज़्यादा परेशान होते हैं, जार जार रोते हैं। और फिर जो यहाँ पे मुतकल्लिम है, जो दास्तान लिख रहा है, जो हमें कहानी सुना रहा है, जो नरेटर है, जो बयान करने वाला है, वो कहता है कि शताबी मुझे साकी यादे शराब। शताबी कहते हैं जल्दी जल्दी मुझे शराब पिला दे, क्योंकि शराब पीने के बाद हम मस्त हो जाते हैं और हम अपने आप में नहीं रहते, हम हवास बाख्ता हो जाते हैं, हवास में नहीं रहते। और वो इसलिए कहता है कि मुझे जल्दी जल्दी शराब दे दे ताकि मैं ये गमगीन किस्सा जो है, जो वाक़या बादशाह के महल में पेश आया है, इसको भूलना चाहता हूँ। शताबी मुझे साकी यादे शराब, साकिया कहते हैं पिलाने वाले को, कि ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। और जब मैंने ये हाल सुना तो मेरा दिल जल गया, मेरा दिल बहुत ही उदास हुआ, मगमूम हुआ। शताबी मुझे साकी यादे शराब, कि ये हाल सुनकर हुआ दिल कबाब। यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, ज़रा अब सुनो गमज़दों का बयां। अब मैं जो कुछ फरमा रहा था अपने बारे में, वो तमाम तर किस्सा मैं यहाँ पे ही छोड़ता हूँ। और ज़रा अब सुनो गमज़दों का बयान। लेकिन जो गमज़दा है, बादशाह के महल में जो हू का आलम इस वक्त तारी है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो मरकूज़ कराना चाहूँगा। यहाँ का तो किस्सा मैं छोड़ा यहाँ, ज़रा अब सुनो गमज़दों का बयान। खुली आँख जो एक की वहाँ कहीं, जब बादशाह के महल में किसी की आँख खुल गई और उसने क्या देखा, तो देखा कि वो शहज़ादा नहीं, शहज़ादा जो छत पर सोया हुआ था
वो छत पर गायब है। शहजादा छत पे नहीं है। न है वो पलंग और न वो महारूब। न वो पलंग है जिस पे बादशाह का बेटा, बादशाह का लाडला, बादशाह की अकेली औलाद सोई थी। न वो पलंग वहाँ पे है और न वो महारूब। उसको चांद के साथ तशबीह दी गई है और न वो चांद जैसा चेहरा मैंने वहाँ पे पाया। न वो गुल है उस जा, न वो उसकी बू, और उसको गुल भी कहा गया है कि वो गुल भी गायब है, न ही गुल है और न ही उसकी महकाने वाली खुशबू है। कोई देख ये हाल रोने लगी। जब इसके बाद पता चला, जब ये खबर जंगल के आग की तरह महल खाने में फैली, तो कोई देख ये हाल रोने लगी। जब ये हालत देखी गई कि बादशाह का बेटा गायब है, शहजादा गायब है, तो कोई ये हालत देखकर जार जार रोने लगी। कोई गम से जी अपना खोने लगी और कोई गम में ही खो गया और वो सकते में आ गया। वो उसकी ज़बान से कुछ नहीं अब निकलता। कोई देख ये हाल रोने लगी, कोई गम से जी अपना खोने लगी, कोई भिलभिलाती सी फिरने लगी। कोई भिलभिला रही है और इसी हालत में इधर उधर कर रही है। कोई ज़ाफ खा खा के गिरने लगी, किसी पे गशी तारी हो रही थी, कोई अनकॉन्शियस हो रहा था। और अजीब किस्म की जो मनाजिर, अजीब किस्म के जो मनाजिर है वो यहाँ पे मुतकल्लिम ने बयान किए हैं। इसके बाद क्या होता है, कोई सर पे रखा दिलगीर हो। किसी ने सर पे अपना हाथ रखा और वो बहुत ही दिलगीर था। गई बैठ मातम की तस्वीर हो और इस कदर वो बुद्ध बने बैठा था या बुद्ध बनी बैठी थी, लग रहा था कि ये मातम की तस्वीर में तब्दील हो गया है या हो गई है। कोई रख के जेरे जखंदा छिड़ी, और किसी ने छिड़ी नीचे रख दी थी। ऐसे रही नरगिस आसा खड़ी की खड़ी। और रही जो नरगिस है, किसी को नरगिस कहा गया है और नरगिस का फूल है, ये जैसे हमेशा खड़ा दिखाई देता है। रही कोई उंगली को धातु में दाब, और किसी ने उंगली धातु में दबाई। रही कोई उंगली को धातु में दाब, रही कोई उंगली को धातु में धाब, किसी ने कहा घर हुआ ये खराब। इस तरह दांतों में उंगली दबा के रखी थी और कहा था हाय 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 हाय, ये घर अब खराब हो गया। बादशाह का एक ही बेटा था, उसकी एक ही औलाद थी, अब वो भी गायब हो गई है। और इस कदर ये महल जो है ये सुनसान हो गया, वीरान हो गया। किसी ने दिए खोल संबल से बाल, और किसी ने अपने बाल संबल की तरह खोल दिए। अगर आपने संबल का फूल देखा होगा तो उसको देखकर लगता है कि उसने जैसे अपने बाल खोल दिए हैं। किसी ने दिए खोल संबल से बाल, तमाचों से झूम गुल किए सुर्ख लाल। और इस कदर उसने अपने चेहरे पे तमाचे मारे और उन तमाचों की वजह से उसके जो गाल है वो लाल हो गए। न भन आई कुछ उनको इसके सिवा। अब कोई तदबीर, कोई चारा नहीं रहा। अब वो सोच रहे हैं अब क्या करेंगे। अब इस नतीजे पे पहुंच गए कि अब बादशाह को कहे बगैर रहा नहीं जाता। बादशाह तक ये पैगाम ज़रूरी पहुंचाना होगा कि आपकी लाडली औलाद छत से गायब हो गई है। न भन आई कुछ उनको इसके सिवा कि कहिए ये अहवाल अब शाह से, या जो शाह है, जो बादशाह है, अब उन्होंने ये मशवरा किया कि हमें अब सच सच बादशाह को बता देना चाहिए कि आपकी औलाद, आपका लाडला इस महल खाने से गायब हो गया है। सुनी शाह ने अलकिसा जब ये खबर, जब शाह ने बहरहाल ये खबर सुनी कि मेरी अकेली, मेरी लाडली औलाद, मेरा लाडला बेटा, मेरा लाडला फर्जंद जो है, जिसे मैंने बहुत ही मेहनत समाजत के बाद हासिल किया था, वो गायब हो गया है। सुनी शाह ने अलकिसा जब ये खबर, गिरा खाक पे कह के हाय पिसर, और वो खाक पे अचानक गिर गया और उसके मुंह से यही निकला कि हाय मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया, तुझे किसने अचानक गायब कर दिया। कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई। जो उसकी माँ थी, यानी बादशाह की बेगम, बादशाह की बीवी जो उसकी माँ थी, उसने अपना कलेजा पकड़ लिया। कलेजा पकड़ माँ तो बस रह गई, और कलेजा पकड़ के वो बस रह गई। कली की तरह
से बेकस रह गई। जिस तरह कली अचानक सूख जाती है, फूल अचानक सूख जाता है, और उसकी माँ भी अचानक जैसे सूख गई। कहा शाह ने वहाँ का मुझे दो पता। अब शाह कहते हैं कि मुझे वहाँ का पता दो, ऐ मेरे अजीज़ो मुझे वहाँ का पता दो। अजीज़ो जहाँ से वो यूसुफ गया, इसको यूसुफ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ भी तशबीह दी गई है। वो क्यों? क्योंकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे वो हद से ज़्यादा हसीन और जमील थे, और बादशाह के बेटे को भी यूसुफ के साथ इसलिए तशबीह दी गई है क्योंकि ये भी हसीन और जमील था। घी लेके वो शाह को लबे बाम पर, वो बादशाह को लबे बाम पर ले जाते हैं, जहाँ पे वो सोया हुआ था, जहाँ पे शहजादा सोया हुआ था। वो बादशाह का हाथ पकड़कर उसको वहाँ ही साथ ले जाते हैं। घी शाह वो शाह को लबे बाम पर दिखाया कि सोया था वो सिम्बर, वो चांदी का बदन रखने वाला आपका बेटा यहाँ पे ही सोया हुआ था। यही थी जगह वो जहाँ से गया, कहा हाय बेटा तू यहाँ से गया। यही थी क्या? यही जगह थी जहाँ से वो गया, जहाँ से इसको किसी ने गायब कर दिया। कहा हाय बेटा तू यहाँ से गया, और उसने कहा ऐ मेरे बेटे क्या तू यहाँ से ही गायब हो गया? मेरे नौजवान मैं कहाँ जाऊँ पीर, नजर तूने मुझ पे न की बेनज़ीर। मेरे नौजवान में कहाँ जाऊँ पीर, मेरे नौजवान, ऐ मेरे नौजवान बेटे, ऐ मेरे लखते जिगर, मैं इस बुढ़ापे की हालत में कहाँ जाऊँगा? इस बुढ़ापे में मुझे अकेला छोड़कर तू कहाँ चला गया? नज़र तूने मुझ पे न की बेनज़ीर, ऐ बेनज़ीर तूने मुझ पे नज़र भी नहीं की। बेनज़ीर बादशाह के बेटे का नाम है, और इसकी जो हीरोइन है, इस मसनवी की जो हीरोइन है, उसका नाम है बदर मुनीर। ये दो किरदार है। मेरे नौजवान में कहाँ जाऊँ पीर, नज़र तूने मुझ पे न की बेनज़ीर। और बेनज़ीर के माने ये भी है कि बेमिसाल, लामिसाल, लाजवाब, खूबसूरत। मेरे नौजवान मैं कहाँ जाऊँ पीर, नज़र तूने मुझ पे न की बेनज़ीर। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेनज़ीर, तूने इस बुढ़ापे में भी मुझ पर तरस नहीं खाया। इस बुढ़ापे पर भी तूने मेरा ख्याल नहीं रखा, और तू अचानक गायब हो गया। और यहाँ पे हम किस्सा ख़त्म करते हैं ताकि वीडियो अपलोड करने में आसानी हो जाती है। इंशाल्लाह कल ये मसनवी हम इख्तिताम को पहुँचाएंगे। कल इंशाल्लाह फिर आपके साथ मुलाकात होगी। बार बार आपसे रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे अब शक हो रहा है कि जिन बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रहा है वो मेरी क्लास मेरा वीडियो नहीं देखते हैं। अगर वो देखते तो ज़रूर उन्होंने वीडियो पर यूट्यूब पर मेरी जो चैनल है वो सब्सक्राइब की होती। और इस उम्मीद के साथ कि ये जो वीडियोस है ये बाकी स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाते हैं, आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तिमास है कि आप यूट्यूब पे जाकर मेरी चैनल भी सब्सक्राइब करेंगी, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा जो शागिर्द है वो इन क्लासों से इस्तिफ़ादा कर लें, इन क्लासों से फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।